मेहता का उल्टा चश्मा। सोडी यार, ओ सोडी तू दिल्ली में, तूने बताया नहीं यार। और ठंड रख यार, और मेरे साथ जेठापुरा की फैमिली भी है। चाचा जी नमस्ते। देव भाभी नमस्ते। आप सब लोग यहाँ, तो जेठापुरा कितने है? वो पाकिस्तान में है। अच्छा, तो वो वहाँ घूमने गया है। अरे हम लोग घूमने नहीं आए हैं, यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गया। मेरी बात ध्यान से सुन। सोडी भरा तू बिल्कुल चिंता ना कर, असी सच्चे पातशाह जी चरना च अरदास करांगे ते कि ओ छेती तो छेती चेटा भरा मिल जाए ते उन्हां दी फैमिली च खुशियां छा जान। बोले सोनिया। थैंक यू हरसिमरन सिंह, सारिਆਂ ਨੂੰ थैंक यू। चाचा जी, हाँ? वाहिगुरु जी की कृपा से हमारा जेठापुरा जल्दी हमको मिल जाएगा। आओ चले। चलो टप्पू पुत्र। अरे अय्यर भाई, ये क्या हो गया हमारे जेठालाल के साथ? रास्ता भी नहीं सूझ रहा है, कैसे छुड़ाएं उसे? अरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे अय्यर भाई, कैसे हो? अच्छा हुआ आप लोग आ गए। जीजा जी कहाँ है? मुझे कुछ उनसे पैसे लेने। तो जेठालाल हम लोगों के साथ में वापस नहीं आया है। क्यों? मगर जेठालाल पाकिस्तान में है। अरे आप लोग तो कच्छ घूमने को गए थे, तो पाकिस्तान कैसे चले गए? हाँ, हम लोग कच्छ में ही घूमने गए थे, लेकिन जेठालाल ऊँट पर बैठकर गलती से पाकिस्तान पहुंच गया। और पाकिस्तान वालों ने उसे जासूस समझकर पकड़ लिया। जासूस? तो बेना, बापूजी, टप्पू वो लोग कहाँ है? वो सब लोग दिल्ली गए हैं, वो जेठालाल को छुड़ाने की कोशिश करने के लिए। अरे बाप रे, ये बात तो मुझे अभी सुंदर भाई को बतानी पड़ेगी। अरे जीजा जी थोड़े जासूस हो सकते। ओहो, सुंदर भाई का फोन भी नहीं लग रहा है। मैं उसका फोन कभी नहीं लगता। तू एक काम कर, उसे मैसेज कर दे। ये अच्छा आइडिया है, ये मैसेज कर देता हूँ। हाँ, मैसेज करो। चाचा जी, या भाभी जी, जल्दी जल्दी जल्दी। देखिए, ये है पार्लियामेंट हाउस, हमारे देश का संसद भवन। हाँ, मैंने टीवी में देखा था कि यहाँ पर सारे मंत्री जी और नेताजी काम करते हैं। मैं वहाँ जाके उनको विनती करूंगी। टप्पू के पापा बेचारे निर्दोष है, वो गलती से पाकिस्तान चले गए। आप प्लीज उन्हें छुड़ाइए जल्दी। चलिए बापू जी। बस बस, हम लोग पहुंच गए। कहाँ जा रहे हो आप? यहीं रुकिए सब। अरे हमको प्लीज जरा हमें टप्पू के पापा के लिए बात करनी है। हम मिनिस्टर साहब से जरा मिलना है, बहुत जरूरी है। अरे भाई, यहाँ से आगे नहीं जा सकते। तो ये कागज है हमारे पास, देखिए, अर्जी है। ये फोटो भी है। जाने दीजिए। नहीं नहीं, यहाँ विदाउट परमिशन नहीं आ सकते। ठीक है, चल चल चल।
प्लीज सर। नहीं नहीं नहीं, जाइए आप यहाँ से। चलो रक्षा मंत्रालय जाते हैं, चलो। तुम क्या समझते हो, तुम्हारे भूखे रहने से हम तुम्हें छोड़ देंगे? भूख हड़ताल से गांधी बापू ने हमें अंग्रेजों से आजादी दिलाई थी। लेकिन तू इस गलतफहमी में मत रहना कि तेरी भूख हड़ताल से तुझे आजादी मिल जाएगी। देखिए, मेरी भूख हड़ताल आप लोगों के खिलाफ नहीं है। मुझे यकीन है कि मेरे परिवार वाले भी भूखे होंगे। अभी आप ही बताइए, मैं यहाँ कैसे खा सकता हूँ? देखते हैं कब तक भूख से लड़ता है तू। हमारे लिए इसकी भूख से बड़ा मसला ये है कि पहले हम ये पता करें कि हमारे बारे में ये और क्या क्या जानता है। जनाब मुदस्सर साहब से बात करके देखता हूं, अगर उनकी इजाजत हो तो एक तरकीब है सच उगलवाने की। सूरी भाई, यहाँ सामने एक दुकान है, बहुत बढ़िया गोलगप्पे मिलते हैं। आपके मुंह में तो पानी पूरी बोलते हैं ना, खाएंगे? देख चलो ये भाई। अरे संदीपे, थोड़ी देर शांत रहना। क्या हुआ थोड़ी? चाचा जी, क्या करूं इसका मैं? मेरे पालको ने क्या बात है, इतना परेशान क्यों? बताऊंगा संदीपे, अभी प्लीज थोड़ा शांत रहना प्लीज। फेस में मजा आ गया क्या? मैसेज क्या होगा भाई? अरे बका का मैसेज। ब्रेकिंग न्यूज, टेंशन। जीजाजी गलती से पाकिस्तान पहुंच गए हैं, वहां उनको पकड़ लिया है। बहना दिल्ली में है, ये नंबर पर कांटेक्ट करो। अरे माय डियर, जीजाजी पाकिस्तान पहुंच गए, उनको वहां पकड़ लिया है। क्या करूं अब? अरे पहचान वाले मंत्री से बात करो तुम, वो कब काम आएंगे तुमको? हाँ वो बात ठीक है, अभी मैं बेना को फोन करता हूँ। अरे रे, ये जीजाजी ने क्या कर दिया, उनको खुला छोड़ ही नहीं सकते। अच्छा हुआ बका ने ये नंबर भेज दिया। सुंदर का फोन। हाँ वीरा, मुझे अभी बका का मैसेज मिला। अरे बेना, इतना बड़ा हादसा हो गया, जीजाजी पाकिस्तान पहुंच गए, उनको वहाँ पकड़ लिया और तुमने मुझे बताया भी नहीं। वीरा, मैं इतनी परेशानी में थी ना कि मैं बताना ही भूल गई। बेना, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन अब तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अब तुम्हारी सारी चिंता तुम्हारे वीरा सुंदर के सर पर है। मैं अभी वहाँ आ रहा हूँ। वीरा नहीं, अभी हम लोग दिल्ली में हैं। क्यों? वो यूं। ठीक है बेना, मैं अभी दिल्ली आ रहा हूँ। दिल्ली में मेरे एक पहचान के मंत्री है और जरूरत पड़ी तो अमेरिका में भी मेरा कांटेक्ट है। बेना, जीजा जी को उन्हें छोड़ना ही पड़ेगा। नहीं नहीं वीरा, तू यहाँ मत आ। यहाँ मेरे साथ बापूजी, टप्पू, सोडी भाई सब लोग हैं। तू चिंता मत कर। अरे कैसी बात करती है बेना, तेरी चिंता मेरी चिंता है। मैं आ रहा हूँ। वीरा, चिंता चीता समन होती है। तू अहमदाबाद में ही रह, तुझे मेरी कसम। बेना, वीरा कहा ले तुझे मेरी कसम, तू माँ के पास ही रह। और देख, माँ को ये बात का पता नहीं चलना चाहिए। अगर गलती से भी माँ को पता चला ना तो माँ ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तुम्हें माँ के पास रहना बहुत जरूरी है वीरा, तुम समझ रहे हो ना? ठीक है बेना, अभी कहाँ हो तुम? हम लोग वो रक्षा मंत्रालय जा रहे हैं। अरे बेना, वहाँ बिना पहचान पत्र के अंदर नहीं जाने देंगे। देखो बेना, वहाँ दिल्ली में मेरे एक पहचान के मंत्री है, उनके कांटेक्ट से सब काम आसानी से हो जाएंगे। मैं उनका नाम और नंबर तुम्हें एसएमएस करता हूँ। ठीक है वीरा। ओके बेना। हे भगवान, ये कैसा धर्म संकट है। बेना वहाँ मुश्किल में और मैं उसके पास भी नहीं जा सकता। जल्दी लीजिए भाई साहब।
टप्पू बेटा देखो तो। मामा ने मंत्री जी को ऑफिस का एड्रेस भेजा है। मुझे दिखाना बेटा कर। हाँ। ये तो बस थोड़ा आगे ही है, सामने जाके राइट। हाँ आ जाएगा अभी। ये वैसे आपके भाई की मंत्री जी से भी जान पहचान? हाँ। वैसे वो करते क्या है? वो मैं तुझे बाद में बताऊंगा। हाँ? कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं। कब बताएंगे? संदीप चुप। आप कहाँ से हैं? वो हमारे सुंदरलाल जी की आपके मिनिस्टर साहब से बात हुई है। तो हम लोग जाएं? हाँ आइए आइए। मैं सुंदर वीरा की बहन अहमदाबाद से, टप्पू के पापा गड़ा। हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। अब जल्दी से हमारी मदद कीजिए। कैसी मदद चाहिए? टप्पू के पापा का ऊँट पाकिस्तान चला गया है। ऊँट पाकिस्तान में चला गया, उसे लाना है? नहीं नहीं, ऊँट तो वापस आ गया, मेरे पापा को वापस लाना है। मेरा बेटा गलती से सरहद पार चला गया है। आप लोगों का दुख मैं समझ सकता हूँ। लगता है यहाँ अपना काम बन जाएगा। तो प्लीज जल्दी से हमारी मदद कीजिए। हाँ सर, ये मेरे पास फाइल है, इसमें जेठाप्रा की सारी डिटेल्स हैं। कृपया करके आप रक्षा मंत्रालय में बात कीजिए ना। मैं बात करता, लेकिन लेकिन क्या? अब मैं मंत्री नहीं रहा। मुझ पर इंक्वायरी चल रही है। अरे मैं तो यहाँ अपनी फाइलें लेने आया था। सर, वो सरकारी फाइल है। हाँ पता है। चल लो, तब चल। अच्छा, 12 नंबर फाइल आ गई। लगता है मंत्री जी ने काम कर दिया होगा। अब तक तो जीजा जी छूट भी गए होंगे। लाओ फोन पे बात करता हूँ बेना से। अरे जीजा जी को पता चल जाएगा कि अपने कितने कांटेक्ट है। अरे मंत्री जी अपनी बात टाल ही नहीं सकते ना। हाँ सुंदर। बेना, मंत्री जी ने काम कर दिया ना? जीजा जी छूट गए ना? नहीं वीरान, वो मंत्री जी को नौकरी में से निकाल दिया गया है। और वीरा, हमने सुना कि जो लोग उनके संपर्क में है, पुलिस उनकी तपास करने वाली है। लगता है फिर से मोबाइल नंबर चेंज करना पड़ेगा। और किसी और मंत्री को मिलने के लिए जाएंगे। बेना, तू चिंता मत करना। क्या हुआ? कुछ नहीं, मंत्री जी अब मंत्री जी नहीं रहे। तो क्या करेगा वो? अरे अब कैसे छुड़ाएंगे जीजा जी को? जेठा भाई कैसे हो? मैंने पूछा कैसे हो जेठा भाई? ठीक हूँ भाई। पाकिस्तान में आपको जो काम सौंपा गया था वो हो गया? हो गया। कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? नहीं हुई। तुम जासूस हो? ये पाकिस्तान में किसी को पता तो नहीं चला? नहीं चला। जनाब, मैंने कहा था ना, ये तरकीब जरूर काम आएगी। और क्या क्या जासूसी की? हाँ वही, क्या क्या की? क्या क्या की? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। हाँ बताओ। बताओ। रुको।
ये सिर्फ नींद में तुम्हारे कहे हुए आखिरी लफ्ज दोहरा रहा है, सवालों के सही से जवाब नहीं दे रहा। दे रहा है। देखा? देखा। अबे उठ! ऊंट कहाँ है? ऊंट उस बेवकूफ की वजह से मैं यहाँ फंस गया हूँ। कहाँ है ऊंट? ऊंट नहीं, ऊंट! यहां सोने की इजाजत नहीं है। ये आगे आ गया सामने, बस थोड़ा सा आगे जाके, थोड़ा सा आगे जाके राइट में आ जाए। हाँ सामने। अरे 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 हम मजदूरों की हो गए यार। अरे पता नहीं क्यों। अरे संदीप यार साइड में रोक। क्या चल रहे? क्या हुआ? क्या हुआ? पंचर हो गई। भाई ये क्या है? ये कहाँ से गाड़ी लाया है? कैसी गाड़ी लाया है? अरे कोई नहीं चाचा जी, बैड लग गया, होता है, कोई बात नहीं। ऐसा करो, मंत्रालय सामने ही है, अब पैदल निकल जाओ। हाँ? संदीप ये क्या फालतू गाड़ी उठा के लाया है? मैं तेरी ना महेंद्र पाल से शिकायत करूंगा। अरे बैड लगे जी, कोई बात नहीं। अरे क्या बैड लगा? यहाँ पे कितनी टेंशन है तेरे को मालूम है? अरे ऐसा करो, मंत्रालय सामने, आप पैदल निकल जाओ। है? हाँ जा रहे हैं। आओ चाचा जी। हाँ चलो 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 आए दे बाबू जी। चल भाई। देखिए, मेरी सहानुभूति आपके साथ है, लेकिन ये मामला रक्षा मंत्रालय के तहत नहीं आता। अरे मगर आपके मंत्रालय का तो काम ही है हमारी रक्षा करना। देखिए, मैं आपसे विनती करता हूँ, हमारे जेठिया की रक्षा कीजिए, कुछ कीजिए। आप लोग विदेश मंत्रालय जाइए, वहीं आपको सही इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये केस हमारे अंतर्गत नहीं आता। लेकिन देखिए चाचा जी, एक बात बोलूं सर, आज ये जो हमारे साथ हो रहा है, कहीं किसी बड़ी हस्ती के साथ हुआ होता तो शायद आपका ये जवाब नहीं होता। आपका वक्त देने के लिए शुक्रिया। हाँ मेहता साहब बोलिए। हाँ छोड़ी, कहाँ हो तुम लोग? हम लोग अभी रक्षा मंत्रालय जाकर आए। छोड़ी, तुम लोगों को वो एप्लीकेशन लेके रक्षा मंत्रालय नहीं, एक्चुअली विदेश मंत्रालय जाना होगा। मेहता साहब हमें भी अभी यही पता चला। अच्छा कोई बात नहीं, सुनो, पोपटलाल एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ध्यान से सुनो जरा। हाँ दीजिए। सोडी भाई ध्यान से सुन। हाँ। वो विदेश मंत्रालय में मेरा एक दोस्त मंत्री जी का पीए है, तुम लोग जाकर सीधा उसी से मिलना। उसका नाम सुधीर सक्सेना है। मैं उससे फोन पे अभी बात कर लेता हूँ। ओए क्या बात कर रहा पोपू, हम लोग विदेश मंत्रालय जाते हैं और नेताजी से भी मिलते हैं। और पोपू थैंक यू वेरी मच, मैं थोड़ी देर में तुम लोगों को फोन करता हूँ। ठीक है भाई, ठीक है, ओके। क्या कहा पोपट भाई ने? अरे पोपू का एक खास दोस्त विदेश मंत्रालय में काम करता है, उसने उसका रेफरेंस दिया, वहाँ जाके वो मंत्री जी से जल्दी मुलाकात करा देगा। अरे वाह, चलो अच्छा हुआ पोपट की पहचान निकली है। हे भगवान, अब हमें जल्द से जल्द जेठिया से मिलवा दे।
सूखे खेत में खड़े हुए किसान को अगर बादल का एक टुकड़ा नजर आ जाए तो एक खुशी की चमक उसके चेहरे पे होती है। ठीक वैसी ही खुशी की एक किरण मुझे इस वक्त दया भाभी के चेहरे पे दिखाई दी। बड़े दिनों के बाद चंपक चाचा टप्पू और दया भाभी के चेहरे पे आशा की एक किरण नजर आई है। भाई क्यों न हो, क्योंकि कहते हैं ना कि उम्मीद से दुनिया कायम है। और इस वक्त एक उम्मीद की किरण जगी है पोपट लाल के विदेश मंत्रालय में जान पहचान के रूप में। और दया भाभी को यहाँ लग रहा है कि शायद इस जान पहचान की वजह से ही जेठालाल छूट जाए। भाई कहते हैं ना कि अगर किसी की ना चले वहां नेताओं और पत्रकारों की जरूर चल जाती है। इनकी जान पहचान अनंत होती है, इसलिए उम्मीद की किरण जागना स्वाभाविक है। लेकिन दूसरी ओर जेठालाल बिजली के नंगे तार के पास खड़े इंसान की तरह है, कब झटका लग जाए पता नहीं लगता। लेकिन यहाँ इतना जरूर है कि दया भाभी की उम्मीद के साथ मुझे भी उम्मीद है कि जेठालाल शायद जल्दी ही छूट जाएंगे। लेकिन कब, ये जानने के लिए आपको मेरे साथ देखना पड़ेगा अगला एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.